दोस्तों, मुझे रोजाना लोन और फाइनेंस से जुड़े ढेरों सवाल आते हैं और उन सवालों के जवाब मैं अक्सर कमेंट्स या मेल के रिप्लाई में देता ही हूं। लेकिन कुछ बेसिक सवाल होते हैं, ऐसे होते हैं जो कमेंट्स और मेल के रिप्लाई से भी लोगों को समझ नहीं आते। और इन्हीं सवालों में से एक सवाल है, सिक्योर लोन और अनसिक्योर लोन क्या है। दोस्तों, वैसे तो ज्यादातर लोग इन दोनों लोन कैटेगरी का मतलब जानते हैं, लेकिन बहुत से लोग हैं जो इनकी बारीकियों को नहीं समझते हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको ऐसी 4 बातें बताएंगे जिससे आप सिक्योर और अनसिक्योर लोन के अंतर को बारीकी से समझ पाएंगे। तो बिना देर किए आज की वीडियो शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मंगलेश, आप है हमारे चैनल पर नो बकवास ओनली फाइनेंस। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, किसी भी प्रकार का लोन मुख्य रूप से 2 अलग अलग कैटेगरी में आता है। एक है सिक्योर लोन और दूसरा है अनसिक्योर लोन। बहुत सी बुनियादी बातों के आधार पर ये दोनों लोन एक दूसरे से अलग होते हैं और उन्हीं बातों में से पहली है इन लोन्स में लगने वाली गारंटी। यदि हम बात करें सिक्योर लोन की, तो यह किसी न किसी गारंटी के साथ दिया जाता है और इस तरह के लोन में होम लोन और कार लोन जैसे लोन शामिल होते हैं। सिक्योर लोन में लोन की अवधि तक संपत्ति पर आपका पूरा अधिकार नहीं होता, बल्कि वह संपत्ति बैंक या फाइनेंस कंपनी में बंधक होती है और लोन के पूर्ण भुगतान के बाद ही संपत्ति पर आपका पूरा अधिकार होता है। वहीं अनसिक्योर लोन में किसी तरह की गारंटी की जरूरत नहीं होती। पर्सनल लोन या क्रेडिट कार्ड जैसे लोन इन्हीं कैटेगरी में आते हैं। दूसरी बात जो सिक्योर और अनसिक्योर लोन को अलग करती है वो है इसका ब्याज। हाँ दोस्तों, दोनों ही तरह के लोन्स के ब्याज में भारी अंतर होता है। एक और जहां सिक्योर लोन का ब्याज थोड़ा कम होता है, वहीं दूसरी ओर अनसिक्योर लोन का ब्याज सिक्योर लोन के मुकाबले ज्यादा होता है। इस अंतर के पीछे बड़ा कारण है कि सिक्योर लोन में कोई ना कोई संपत्ति गारंटी के तौर पर बंधक रखी जाती है, जिससे इसके भुगतान में कोई समस्या नहीं आती और यह सुरक्षित होता है। दूसरी ओर अनसिक्योर लोन पूरी तरह से बिना किसी संपत्ति की गारंटी पर दिया जाता है। तीसरी बात है लोन अवधि। दोस्तों, ज्यादातर देखने में आया है कि सिक्योर लोन लंबी अवधि या टेन्योर के लिए दिया जाता है, वहीं अनसिक्योर लोन की अवधि ज्यादातर कम ही होती है। सिक्योर और अनसिक्योर लोन के बीच के अंतर को समझने के लिए चौथी बात जो समझना जरूरी है वो है लोन अमाउंट। हाँ दोस्तों, ज्यादातर बैंक या फाइनेंस कंपनियां अनसिक्योर लोन के अंतर्गत कम अमाउंट का लोन ही उपलब्ध कराती है, वहीं सिक्योर लोन का अमाउंट हमेशा ज्यादा होता है। हालांकि लोन अमाउंट का निर्धारण आपकी इनकम, संपत्ति और क्रेडिट स्कोर पर भी निर्भर करता है। तो दोस्तों, ये थी सिक्योर और अनसिक्योर के बीच के अंतर को समझाने के लिए छोटी सी जानकारी। उम्मीद है आपको जानकारी पसंद आई होगी और अगर हाँ तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। दोस्तों, मैं उन्हीं जानकारियों को आपके लिए लाता हूं जिसकी मुझसे बहुत ज्यादा डिमांड की जाती है या उस टॉपिक पर ज्यादा कमेंट्स मिलते हैं। ऐसे में लोन और फाइनेंस से जुड़ी कोई जानकारी आपको चाहिए तो आप भी कमेंट्स कर सकते हैं, हम उस पे वीडियो लाने की पूरी कोशिश करेंगे। आखिरी में एक बार फिर से रिक्वेस्ट है कि अभी तक भी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर दे, ताकि ऐसी ही जानकारी आपको लगातार मिलती रहे। अगली बार ऐसी ही किसी नई जानकारी के साथ फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।